इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर की टेस्टिंग किस तरह की जाती है। ये हमारे पास एक नया है और एक पुराना कंप्रेसर है जो कि ख़राब है। किस तरह इनकी टेस्टिंग की जाती है, इसके अलावा किट की टेस्टिंग किस तरह की जाती है, किस तरह हम चेक कर सकते हैं कि हमारी किट में फॉल्टी है या हमारा कंप्रेसर फॉल्टी है, वो आप लोग देख सकेंगे। इसके अलावा आउटडोर के कौन से फिल्टर हमें चेंज करने पड़ते हैं या उन्हें हमारे पास रिप्लेस करने के लिए नए ना हो तो उन्हें किस तरह हम दोबारा यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने सिस्टम को किस तरह फ्लश कर सकते हैं, फ्लशिंग कर सकते हैं, चोकिंग प्रॉब्लम जो हमारी आ जाती है उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अपने यूनिट को हम वैक्यूम किस तरह कर सकते हैं और इसमें गैस कैसे चार्ज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस ये एक इन्वर्टर यूनिट हमारे पास आया हुआ है जिसमें कुछ इश्यूज थे कि ये कूलिंग नहीं करता था और इसके अलावा इसमें कुछ प्रॉब्लम थी कि कभी कूलिंग कर देता था, कभी बिल्कुल कूलिंग नहीं करता था। लेकिन हमारे पास ऐसे ही उतार के कोई कस्टमर वर्कशॉप पे रख गया है कि इसमें कुछ इश्यूज हैं और हमें ये सॉल्व करके दे। तो आए इन्वर्टर एसी को किस तरह हम टेस्ट कर सकते हैं और किस तरह हमें टेस्ट करना चाहिए, इसकी मुकम्मल डिटेल, इसके अलावा और बहुत कुछ सीखने के लिए आप लोग को मिलेगा। तो चिंगहंग रूबा का ये यूनिट है, 1.5 टन का इन्वर्टर यूनिट है। इसकी हमने पाइप वगैरह लगा के सेटिंग की हुई है, चेकिंग के लिए वायर वगैरह लगाई हुई है। तो इसके अंदर गैस ऑलरेडी है, 200 प्रेशर बता रहा है। मौसम जो है वो अभी नॉर्मल है, गर्मी नहीं है तो प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। वैसे भी इसमें गैस कम है क्योंकि जिन्होंने उतारा है उनके मुताबिक कंप्रेसर वर्क नहीं कर रहा था तो हमने ऐसे ही गैस स्टोर कर दी थी। तो गैस इसको हमने ऑन कर दिया है, इंडोर का जो ब्लोअर है वो ऑन हो चुका है। अब देखते हैं हमारा कंप्रेसर वर्क करता है या नहीं करता। एम्पेयर मीटर हमने लगा दिया है, गेज मीटर भी हमने लगाया हुआ है ताकि हम गैस को भी देख सकें कि गैस किस तरह वर्क करती है और एम्पेयर किस तरह ये लेता है। तो इन दोनों चीज़ों को देखने के बाद हमें कुछ आइडिया हो जाता है कि हमारा यूनिट जो है वो किस तरह काम कर रहा है। एक तो गैस का प्रेशर देखने से और दूसरा एम्पेयर देखने से। तो आउटडोर आप देख सकते हैं फैन ऑन हो चुका है लेकिन कंप्रेसर जो है वो बिल्कुल ऑन नहीं हुआ। गेज पे भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। गाइस देख सकते हैं प्रेशर जो 200 पे स्टील था वहां ही रुका हुआ है, कोई ऊपर या नीचे नहीं गया। हालांकि प्रेशर इसे खींचना चाहिए। और यहाँ भी आप देख सकते हैं 0.74 एम्पेयर ले रहा है, यानी जस्ट फैन के ही एम्पेयर शो हो रहे हैं, कंप्रेसर वर्क नहीं कर रहा। और कुछ मिनट्स बाद इसने E8 का एरर देना शुरू कर दिया है। तो E8 का एरर चिंगहंग रूबा में किस वजह से आता है ये भी एक नेक्स्ट वीडियो, अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग को बताएंगे कि इसका क्या मतलब होता है। तो अभी हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी जो हमें देखने के लिए मिला कि हमारा यूनिट का जो कंप्रेसर है वो वर्क नहीं कर रहा। अब हमें ये देखना है कि हमारी किट जो है वो कंप्रेसर को ऑन नहीं करा रही या हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा। मोस्टली सुनने में आता है कि इन्वर्टर कंप्रेसर जो है वो ख़राब नहीं होते और ऐसा ही है कि इन्वर्टर कंप्रेसर बहुत कम रेशो है इनके ख़राब होने की। तो गाइज मोस्टली चांस जो है वो किट की तरफ ही जाता है और ज़्यादातर किटें ही ख़राब होती हैं, कंप्रेसर बहुत कम ख़राब होते हैं। लेकिन इस केस में हम चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो किट को हमने ओपन कर लिया है, अब किट की हम टेस्टिंग करेंगे। किस तरह टेस्टिंग करेंगे वो आप लोग को बता देते हैं। इसको हमने यूनिट को रीस्टार्ट किया हुआ है, आप देख रहे हैं आउटडोर का फैन दोबारा स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हम AC वोल्टेज पे कर लेंगे अपने मीटर को। और आपको ब्रिज का पता होना चाहिए कि हमारे सर्किट में जो ब्रिज है वो कहाँ लगा हुआ है। तो गाइज ब्रिज के 4 पॉइंट होते हैं, 2 AC पॉइंट होते हैं और 2 DC पॉइंट होते हैं। तो अभी हमने अपने मीटर को AC वोल्टेज पे रखा हुआ है और ये 4 पॉइंट आपको ब्रिज के नज़र आ रहे हैं। दरमियान वाले 2 AC पॉइंट हैं और राइट और लेफ्ट में आपको नज़र आ रहा है, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है और राइट साइड में नेगेटिव है। तो गैस दरमियान वाले दोनों को सबसे हम टेस्ट करेंगे कि वोल्टेज यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो गैस आप देख सकते हैं 200 समथिंग वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं, यानी हमारी जो बिजली की सप्लाई है वो यहाँ तक आनी चाहिए।
तो हमारी बिजली की सप्लाई यहाँ तक आ रही है। क्योंकि हमारा आउटडोर का फैन स्टार्ट हो गया है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो सर्किट है इसका ब्रिज जो है वो काम कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको टेस्टिंग करना बता देता हूँ। अब हम इसके डीसी वोल्टेज पे करके इसके वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं डीसी वोल्टेज पे भी ये वोल्ट शो कर रहा है। वोल्ट अभी बूस्ट नहीं हुए क्योंकि कैपेसिटर इसके बाद लगे हुए हैं, तो इसलिए वोल्टेज बाद में बूस्ट होके 300 प्लस हो जाते हैं। तो गाइज यहाँ तक हमने अपने ब्रिज को चेक कर लिया, हमारा ब्रिज ओके है। अब हम एक लीड जो है कैपेसिटर पे लगाएंगे और दूसरी जो है वो हम UVW के साथ लगाएंगे और देखेंगे कि कितने वोल्ट आ रहे हैं। तीनों को बारी बारी टेस्ट करेंगे। तो गाइज देख सकते हैं एक पॉइंट में वोल्टेज आ रहे हैं 1.84, तीनों में सेम वोल्टेज आने चाहिए। गाइज आप देख सकते हैं तीनों पॉइंटों में सेम वोल्टेज आ रहे हैं। तो गाइज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने ये वीडियो पार्ट्स में बनाई है। ये इसका पहला पार्ट था, तो नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह हम जल्दी ही अपलोड करेंगे जिसमें कंप्रेसर वगैरह